जो भी सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें सभी स्टाफ भी इंक्लूडेड होने चाहिए। उनकी एज ग्रुप, उनकी कैटेगरीज वुमेन से, मेन से, उनके अकॉर्डिंग उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल में आ जाता है कि सभी सर्विसेज प्रोमोटिव होनी चाहिए, प्रिवेंटिव होनी चाहिए, थेरेप्यूटिक होनी चाहिए। प्रोमोटिव में यानी कि ऐसी हैबिट्स डेवलप करना ताकि आप उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उन्हें इनकरेज कर सकें। प्रिवेंटिव सर्विसेज जैसे कि इम्यूनाइजेशंस करना, वैक्सीनेशन करना, ये प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर आ जाता है। थेरेप्यूटिक सर्विसेज यानी कि अगर बच्चों में किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल डाइट या टेबलेट प्रोवाइड करना। अगर टीनेज गर्ल्स है तो उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान आयरन फोलिक एसिड टेबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये सारी सब सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और अगर किसी प्रकार के बच्चों को कोई इमरजेंसी या कोई आई के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें उस तरह की थेरेप्यूटिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देना कि किस तरह से वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और नेक्स्ट है हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, री इवाल्यूएट करना और रीप्लान करना। यानी कि अगर किसी प्रकार का कोई कमी दिखे, किसी प्रकार के हेल्थ केयर सर्विसेज में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट करना हो तो उनमें वापस रीइवैल्यूएट और रीप्लान करना। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। बहुत सी बार क्या होता है कि लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है ना, तब ये सारी चीज़ें कीवर्ड होते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले। तो फर्स्ट होता है वही डायग्नोस्टिक सर्विसेज। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में हेल्थ असेसमेंट आ जाता है। हेल्थ असेसमेंट यानी कि आपको पता ही होगा कि हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन, और ओरली जब बात करते हैं बच्चे से तो उनका मेंटल स्टेटस भी हम असेस कर सकते हैं। थेरापेटिक सर्विसेज यानी फर्स्ट एड सर्विसेज, इमरजेंसी केयर सर्विसेज। तो बच्चों रिसेंटली अगर बच्चों को किसी प्रकार की कोई इंजरीज आई हुई हैं तो उन्हें फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करना, या आपकी विजिट के दौरान ही आपके आसपास आपके नियर भी स्कूल में किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ गई है बच्चों में तो उन्हें उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना। डेंटल हेल्थ सर्विसेज, आपको पता ही होगा कि जब आप भी छोटे रहे होंगे तो स्कूल में जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं, आपके टीथ चेकअप करते हैं, आपका आई चेकअप करते हैं, आपको नेल्स चेकअप करते हैं। तो ये सभी इसी तरह से पर्सनल हाइजीन डेवलप करने से रिलेटेड और हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड मेजरमेंट होते हैं। आई चेकअप भी किया जाता है कि आपको पता हो तो ABCD वाला बोर्ड लगाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सारे आई चेकअप और फिजिकल असेसमेंट के टॉपिक होते हैं। फिर नेक्स्ट सर्विसेज आ जाती हैं प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज में क्या आ जाता है कि बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट देना। हेल्दी एनवायरनमेंट इन द सेंस कि स्कूल का जो कैंपस एरिया है उसके भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। स्कूल एक ट्रैफिक एरिया में नहीं होनी चाहिए, सिटी के बीच में नहीं होनी चाहिए, नॉइजी एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, बच्चों को काम एंड अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए। रूम का जो डायमीटर होता है या क्राइटेरिया होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बच्चों को वेंटिलेटेड और प्रॉपर स्पेस मिले ऐसा। और जो रूम की जो दीवारें होती हैं वो ब्राइट होनी चाहिए ताकि बच्चों को दिखने में दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट के। तो वो उन सभी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है वो सब देखना। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जैसे कि बच्चों में खसरा वगैरह, टीटी वगैरह, तो इनके वैक्सीन करवाना। न्यूट्रिशनल सर्विसेज जैसे कि बच्चों में टाइम टू टाइम आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, इन सभी की मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड में इंगेज्ड करना ताकि उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो। पर्सनल हाइजीन के लिए उन्हें प्रोमोट रखना, हेल्थ एजुकेशंस देना। और लास्ट आ जाता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन मेन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना एक इफ़ेक्टिव और प्लान्ड सर्विसेज के अंदर आता है। और हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें आप इस वीडियो के ज़रिए आप इसमें शॉर्ट नोट्स को भी अच्छे से अटेंड कर सकते हो और लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अटेंड कर सकते हो।